दिनों से जो दुश्मन देश है, जहाँ एजेंसियां हैं, हमारे बहुत टेररिस्ट ग्रुप खालिस्तानी इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बैठे हैं, उन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज की। अब सीधा खालिस्तानी मॉड्यूल नहीं आएंगे, अब वो पैसा देंगे और बाहर की स्टेट से गैंगस्टर हैं जो, उनको वो हायर करेंगे, गैंगस्टर से मरवाएंगे, जो जिसका कोई टेरर रिकॉर्ड नहीं होगा। फंडिंग टेरर की होगी, फंडिंग बाहर से जो खालिस्तानी ग्रुप करते हैं काम, वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के गैंगस्टर हैं, उनसे करवाते हैं। पंजाब के हालात इस समय नाजुक 100% नाजुक है, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। हर दो से तीन किलिंग तो रोज हो रही हैं, और 10-10, 20-20 गनमैन है जिनके पास, उनको मारा जा रहा है सीधा। से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जम्मू कश्मीर आए हैं, पहले बताइए कि जम्मू कश्मीर में अब तक आपको भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कैसा रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है? सब थैंक यू। आज मौसम में तो बारिश हो रही है सुबह से, तो फिर भी यात्रा हर जगह मैं समझता हूँ लोगों में उत्साह है। और पंजाब के बाद जो पंजाब में एक मोमेंटम बना हुआ था, उसी से कल एंटर हुए हैं हम जम्मू में। और जम्मू में मैं आपको बता सकता हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ जम्मू कश्मीर का, तो मैं 3 दिन से पहले कश्मीर था। हर आदमी, क्योंकि एक कांग्रेस और गांधी परिवार का अलग रिश्ता है, एक अलग जुड़ाव है कश्मीर के साथ, तो पलकें बचा के हर आदमी उनकी वेट कर रहा है। और खास तौर पे जबकि स्टेटहुड, एक स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया, तो भारत जो जोड़ने की बात है वो यहाँ पे उससे भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि इसे हमने एक स्टेट को तोड़ के यूटी में बना दिया। तो इसमें बहुत लोगों के मन में गुस्सा है, रोष है भी, ये जो हमारी एक सबसे हम, क्योंकि देश का मुकुट सिर ये है, और उसे हमने हिस्सों में बांट दिया। और लोग जल्दी से जल्दी चाहते हैं भारत जोड़ यात्रा आए और उसके बाद इलेक्शन हो यहाँ पे। रवनीत जी, चूंकि आपने एक विषय उठाया है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर, पूर्ण राज्य को लेकर, बीजेपी ने पिछले कई हफ्तों से जो है राहुल गांधी पर हमला बोला है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और उन्हें पूछा है कि राहुल गांधी पहले अपना स्टैंड क्लियर करे कि अनुच्छेद 370 के ऊपर उनका क्या स्टैंड है, 35A के ऊपर क्या स्टैंड है, क्योंकि उनको ये स्पष्ट करना होगा और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर की जनता का उनको सामना करना होगा। देखो, मैं एक मेंबर पार्लियामेंट, तीसरी बार एमपी हूं, और हमने ये बार बार अपना स्टैंड जो है, जो लीडरशिप ने राज्यसभा में और लोकसभा में बार बार रखा, और 370 जब हो रहा था पार्लियामेंट में, तब भी हमने अपनी बात वहां पे रखी और बुलडोज किया गया, वो अलग बात है। लेकिन एक मैं अहम बात बता दूं, आपने शुरू की है बात, मैं पंजाब से आता हूं। इसी तरीके से पंजाब में चाहे कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में गवर्नरी रूल लगा रहता था पंजाब में, और पंजाब में लोगों को ये रहता था भी यार दिल्ली वाले हम पे क्यों राज कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे कोई थी। लेकिन जब गवर्नरी रूल और एडवाइजर रूल करते थे, उनको लगता था यार ये हमारे नहीं है। 1992 में इलेक्शन हुई पंजाब में, 10-12 साल के बाद सरदार बेअंत सिंह जी, मेरे दादाजी, मुख्यमंत्री बने, और 6 महीने में वहां पे वो अमन शांति आ गई। लोगों को ये लगता था यार हमने वोट डाल के एमएलए बनाया है, जिला परिषद मेंबर बनाया है, मंत्री और चीफ मिनिस्टर हमारा है, तो ये हमारा होगा। तो अब उनको ये लगता है, मैं 370 या उसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ, लोगों को ये लगता है भी यार हमसे छीन लिया। मतलब आप चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा के चुनाव होने, किसी की सरकार बने, वो उसमें बीजेपी की भी बन सकती है, कांग्रेस की भी बन सकती है, किसी और की भी बन सकती है, पर लोग ये चाहते हैं यार हमारा नुमाइंदा हो, हमें दिल्ली से एलजी की तरह एक एडवाइजरों की एक टीम आईएसओ की वो रन ना करे। क्योंकि मैंने पूछा वहां पे, भाई बताओ भी कौन सी फैक्ट्री आई, बाहर से कितने प्लांट लगे यहाँ पे, जहाँ पे कहीं रोजगार 20-25 लोगों को भी मिला है, नॉट इवन अ सिंगल, एक भी कोई बड़ा दायरा जहां पे यहाँ के लोगों को कोई वहां पे 25,000 50,000 तनख्वाह मिलती हो, बिल्कुल कोई रोजगार नहीं। जहां लोग सब जम्मू में बैठे हैं, जहां दिल्ली में बैठे हैं, और ज्यादा से ज्यादा ये लोग कुवैत या इन कंट्रीज में जाके काम करते हैं। गांव में बहुत बुरी तरह गरीबी है। ये कह देते हैं हम ये कश्मीर है जो जन्नत है, लेकिन गांव में जितनी गुर्बत है, जितनी गरीबी है यहाँ पे, तो लोग बेचारे जाएं कहाँ। देखो, एक तो ये एक पहाड़ी इलाका है, दूसरी तरफ दुश्मन देश है, तो ये बिल्कुल वहां पे एक बंधे हुए हैं, कहीं इनके जाने के लिए, इनको डेवलपमेंट के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तो सेंटर सरकार, मैं नहीं कहता वो कुछ करना नहीं चाहते इसके लिए, मैं कभी ये नहीं कहूंगा, कोई भी सरकार है वो हमेशा अपने देश की तरक्की में कोई ना कोई काम करती है, पर इन्हें जल्दी से जल्दी इनके हाल पे डालना चाहिए।
इनको सरकार बनाने की इलेक्शन डिक्लेयर करें और उसके बाद जो ये अपने आप करना चाहते हैं इनकी मदद करें, दैट्स ऑल। रवनीत जी, चूंकि आप पंजाब से आते हैं, पंजाब की जनता ने भी आतंकवाद की मार सही है और जम्मू कश्मीर की जनता भी आतंकवाद से त्रस्त है। और खास तौर पर अगर मैं आपकी व्यक्तिगत तौर पर भी बात करूं, आपके जो दादाजी सरदार बेअंत सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शहादत दी और लोग आज भी याद करते हैं कि उनका योगदान काफी रहा था आतंकवाद के उन्मूलन के लिए। मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी की नीति क्या रहेगी अगर वो यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाती है अगले विधानसभा चुनावों के बाद? आतंकवाद का उन्मूलन कैसा होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाती है यहाँ पर कि कांग्रेस की नीतियां जो केंद्र में रही, राज्य में रही, उन्हीं नीतियों के कारण यहाँ पर आतंकवाद फला फूला। आप क्या कहेंगे? देखो, आरोप लगेंगे 100%। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की बहुत लंबे टाइम सत्ता में कांग्रेस रही और उसके दौरान बहुत ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे अच्छी भी हुई और खराब भी हुई, इसको डिनाई नहीं कर सकते। पर मैं एक जरूर कहूंगा, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट्स हैं और दुश्मन हर टाइम चिकन्ना रहता है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता भाई कभी 100% यहाँ पे कोई हादसा नहीं होगा, चाहे किसी की सरकार हो, कोई ना कोई छोटी मोटी घटना यहाँ पे होती रहेगी, क्योंकि कभी भी दुश्मन तो वो बिल्कुल क्लैप्स हो चुका है, उसका तो काम ही ये है। लेकिन बीजेपी बिल्कुल आरोप लगाती है। पर यहाँ पे मैं क्योंकि जैसे आपने कहा हमने झेला है, मैं जम्मू कश्मीर में सियासत नहीं करना चाहता। मैं ये कभी नहीं कहूंगा भी कांग्रेस यहाँ पे ये करेगी, बीजेपी यहाँ पे ये नहीं करेगी। इस स्टेट में तो बहुत सेंसिटिव है ये स्टेट, इसे तो हर शब्द, जैसे राहुल गांधी जी ज्यादा इस पे कोई बात नहीं करते जिससे कोई भी ऐसी चीज हो, इस पे तो एक एक शब्द है जो ठीक है खबर बन सकती है, पर इस पे एक बहुत सेंसिटिव कम्युनिटीज यहाँ पे बैठी हैं। और आज भी जितना मर्जी कह लो, मेरे साथ आज ही एक पीएसओ है जो इंस्पेक्टर है, वो कश्मीरी पंडित है और जहाँ कश्मीर में था वहां पे मुस्लिम था, वो कहता आज भी हम गांव में रहते हैं। आपको ये लगता है ज्यादा आप बाहर ज्यादा एक हाइप बनी हुई है, आज भी हम गांव में रहते हैं कश्मीरी पंडित। और पर इस पे हर पार्टी को, मैं कहूं चाहे कांग्रेस हो या हमें इस पे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं, कतई नहीं करनी चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आतंकवाद के विषय पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने चूंकि विषय छोड़ा है, विषय यहाँ पर जो रेज किया है, जो छेड़ा है कश्मीरी पंडित समुदाय का, पिछले कई महीनों से कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी और जम्मू संभाग के जो आरक्षित श्रेणियों के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो लगातार जम्मू में धरने पर हैं क्योंकि वहां पर टारगेटेड किलिंग्स हुई है कश्मीर घाटी में। वो चाहते हैं कि उनका स्थानांतरण जम्मू में हो। कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है उनके विषयों को लेकर? तो ये किलिंग हुई जो रजौरी में आइडेंटिटी कार्ड देख देख के हुई है, इससे ये पता चलता है भी ये लोग हमारे देश के नहीं हैं। ये बताओ, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, मैं सिख हूं, अब खड़े हैं ना इकट्ठे, कहां फर्क है हमारे में। लेकिन जो दुश्मन देश है वो ये चीजें करता है। मैं एक कहूंगा, हम जब हमारे, आप पंजाब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जब पंजाब में ये शुरू हुआ काम, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख का घर है, तो एक दूसरे को हमने इस तरीके से प्रोटेक्ट किया भी किसी को बाहर जाने नहीं दिया। अगर दो फैमिली चली गई उसको वापस लेके आए जाके, भाई नहीं सिख लेके आए भी नहीं हमारे परिवार। यहाँ पे भी मुस्लिम समुदाय, क्योंकि मेजॉरिटी में वो हैं, उनको आगे आके हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। और हिंदू जितने भी पंडित परिवार हैं उन्हें बिल्कुल ये अपना सूबा छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। सिक्योरिटी जान माल सरकार का है, लेकिन यहाँ पे मुसलमान भाई, उनकी यहाँ पे फर्ज बनता है भाई वो अगर कोई ऐसी वारदात होती है गांव में, वो उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि भाई भाई का रिश्ता है। ये ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो ये और स्टेट्स में कोई और रंग लेता है फिर। जी, एक विषय में और आपसे इस समय उस पर जवाब जानना चाहूंगा। पंजाब में जो इस समय वर्तमान के हालात हैं, कई लोग कह रहे हैं कि काफी संवेदनशील वहां पर हालात हैं और एक बार फिर माना जा रहा है कि आतंकवाद अपना सर खड़ा करने का प्रयास कर रहा है और कई जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको कुछ बल मिला है। आप क्या कहेंगे कि पंजाब की इस समय क्या स्थिति है और जो इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर, क्या वो जो अलगाववाद के प्रति नर्म है? नहीं, तीन चीजें हुई वहां पे। एक तो पिछले दिनों से जो दुश्मन देश है, जहां एजेंसियां हैं, हमारे बहुत टेररिस्ट ग्रुप खालिस्तानी इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बैठे हैं, उन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज की। उन्होंने क्या किया भी अब सीधा खालिस्तानी मॉड्यूल नहीं आएंगे, अब वो पैसा देंगे और
बाहर की स्टेट से गैंगस्टर हैं जो, उनको वो हायर करेंगे जिसमें 18 साल से कम लोग बच्चे उम्र। और तीसरी बात, गैंगस्टर से मरवाएंगे जो जिसका कोई टेरर रिकॉर्ड नहीं होगा, फंडिंग टेरर की होगी। और तीसरी चीज, जो ड्रोन आ गया, ड्रोन के हिसाब से, क्योंकि आगे फेंसिंग थी, सब कुछ रोक लिया था, लेकिन अब फेंसिंग्स के ऊपर से ड्रोन आ रहे हैं जो पे लोड 56 केजी तक उठाता है। और दो काम करते हैं वो, एक ड्रग पेडलर को ड्रग मिलती है उससे 5-7 किलो, और AK-47 उनको ये कहा जाता है भी अगर 1 करोड़ की हेरोइन आपको मिलेगी तो इसमें ये वेपन हमारे वहां तक पहुंचा दो। ये जो एक इनका नेक्सस हुआ है, फंडिंग बाहर से जो खालिस्तानी ग्रुप करते हैं काम, वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के गैंगस्टर हैं उनसे करवाते हैं। ये एक बड़ा नया नेक्सस जो बना है उसमें अभी लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि एक नई गवर्नमेंट आई, अनजान गवर्नमेंट थी और दिल्ली से ऑपरेट हो रही थी, या हो रही है अभी भी, वो बात में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ऑफिसर दिल्ली से लग रहे हैं, उनको पता ही नहीं पंजाब में काम कैसे किया जाता है। पंजाब के हालात इस समय नाजुक 100% नाजुक है, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। हर 2 से 3 किलिंग तो रोज हो रही हैं, और 10-10, 20-20 गनमैन है जिनके पास, उनको मारा जा रहा है सीधा। तो अभी दायित्व क्या है राज्य सरकार का, क्या समझते हैं कि किस प्रकार की नीति? स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है पंजाब में, अगर उसमें कमी रहेगी तो पंजाब दोबारा मतलब बुरे हालातों की तरफ जा सकता है। ठीक है, रवनीत सिंह बिट्टू जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।